वंदे मातरम। नमस्कार। आहार और निद्रा, आहार और निद्रा, फूड एंड स्लीप, दैट इज द टॉपिक ऑफ डिस्कशन। आलोचना का विषय वही है। जब हम सोचते हैं, आहार के बारे में सोचते हैं, तो बहुत सा चीज़ हमारा पास आता है। ग्रीड ग्रीड आता है, उपवास भी आता है, और निद्रा का बात जब आते हैं तो जागृति का बात आते हैं। मुझे नींद नहीं आता है, नींद नहीं होता है। कभी बार आपने ज़रूर ये बोला होगा, सुना होगा, नहीं तो सोचा होगा। These are the common factors affecting the mankind। ये आपको हर वक्त सताता रहता है, साइमल्टेनियसली आपके साथ ही चलता है। तो हम अगर जाएंगे तो इट नीड्स सफिशिएंट, यू नीड सफिशिएंट रेस्ट एंड एनफ फूड। ज़रूरत होता है। कोई कोई ऐसे जैसे तथ्य हमने मान लिया, उपवास करना है, उपवास करने से ज़्यादा ऊर्जा मिलेगा, भगवान के साथ साहचर्य मिलेगा, भगवान की सहायता मिल जाएगा, भगवान मिल जाएंगे। दीज आर ऑल कॉन्सेप्ट्स। लेकिन मानसिक, शारीरिक और प्राणिक लेवल में आपको यू आर फेसिंग वीकनेस, दुर्बलता आता है, प्राण में अस्वस्थता आता है, थकावट भी आता है, और शरीर में कमजोरी आता है, और मन मानसिक भ्रांति का शिकार भी होना पड़ता है। लेकिन फिर भी हम इसको छोड़ नहीं पाते हैं और उपवास में बैठ जाते हैं। दीज आर ऑल कॉन्सेप्ट्स। जब तक आप नहीं समझेंगे तो कौन समझाएगा? समझने के लिए यू मस्ट कम टू ए लेवल। आपको तो ये सोचना चाहिए, मैं करूं तो करूं क्या, लेकिन जान नहीं पाते हैं। जैसे ये योग में जब हम जानते हैं, पुडुचेरी में रहते हैं, आश्रम में सफिशिएंट फ्रीडम दिया गया, फ्रीडम, सफिशिएंट फ्रीडम। लेकिन हमारा जो ये जो पूर्ण योग में उपवास का कोई रास्ता ही नहीं, उपवास से कोई किसी को फायदा नहीं होने वाला। ये साधना चल नहीं सकता। इट इज इन नो वे हेल्पफुल। फास्टिंग इज नॉट परमिसिबल इन द आश्रम। नॉट हेल्पफुल, दैट इज ए डिफरेंट। वो सहायता नहीं करेगा, ठीक है। इट इज नॉट परमिसिबल, आपको परमिशन भी नहीं मिलता है उपवास करने के लिए। आज इट्स प्रैक्टिस इज मोर ऑफन हार्मफुल देन हेल्पफुल। आपको विनाशकारी, नीचे खींचता है, सहायता नहीं करता है टू द स्पिरिचुअल एंडेवर। जो आध्यात्मिक चेतना को लेके आप अग्रसर हो रहे हैं, इसलिए इसके लिए हेल्पफुल नहीं होता है, सहायता नहीं करता है, लेकिन वो आपके लिए विनष्ट ही लेता है। इट इज हार्मफुल अफेक्ट्स। तो श्री अरविंदो जी बोलते हैं एक अच्छा सा बात, मुझे लगता है आपको ये। जब लोग खाना या सोना नहीं चाहते हैं, तो पहली बात जो हमें उनसे कहता हूँ, सम पीपल आर देयर, दे डोंट वांट फूड, स्लीप, रेस्ट, दे डोंट वांट। श्री अरविंदो बोलते हैं, मैं यही एक ही बात बोलना चाहता हूँ उसमें, ये लोगों को उनसे बोलना चाहता हूँ कि वो हो कि पर्याप्त आहार और निद्रा के बिना कोई योग नहीं हो सकता। एटलीस्ट स्पिरिचुअल, एटलीस्ट पूर्ण योग, इंटीग्रल योग। पर्याप्त आहार और निद्रा के बिना कोई योग नहीं हो सकता। नथिंग इज पॉसिबल, नो योगा इज पॉसिबल विदाउट सफिशिएंट फूड एंड रेस्ट। सफिशिएंट फूड एंड रेस्ट तो इसीलिए दिया गया आपको। जैसे मानते हैं, काम से छुटकारा मिलने के बाद आश्रम में you have got around 11:30 department is closes, then you may get खाना खा के जाओ 2:30 2:30। नहीं तो किसी का इम्पोर्टेंट सेशन है जो 12 बजे बंद हो जाता है, तो 3 बजे खुलता है, 3 सवा 3 बजे खुलता है। सफिशिएंट टाइम है। शाम को 5 बजे जो बंद हो जाता है, 4:30 5 बजे तो बंद हो जाता है, तो फिर नेक्स्ट डे इसके अंदर कोई पढ़ाई करो, क्लास अटेंड करो, रेस्ट लो। सफिशिएंट टाइम, पर्याप्त समय दिया गया है। इन टाइम फूड, एक कुछ के लिए आपको सोचना नहीं चाहिए। यू मस्ट नॉट थिंक ओवर एनीथिंग। सब कुछ रेडी है। इट इज ए लैबोरेटरी। जाओ अपना काम करो, सफाई करने का कोई ज़रूरत नहीं है।
खाना की चिंता आपको होने नहीं चाहिए। सब कुछ रेडी है, नर्सिंग होम रेडी है, और सप्लाई डिपार्टमेंट वो भी रेडी है, सैलून है आपका पास जो ये टेलर भी बना हुआ है, लॉन्ड्री भी बना हुआ है, सब कुछ दिया गया है। तो जाओ आराम, लाइब्रेरी खुला हुआ है, प्रॉस्पेरिटी भी रेडी है, आपका कोई कमाई नहीं है, जाओ। सफिशिएंट फूड एंड स्लीप, अगर ये नहीं होता है तो योग नहीं होगा। एटलीस्ट ये पूर्ण योग का बात बोलते हैं, वो नथिंग पॉसिबल। जैसे आप श्री अरविंद जी बोलते हैं, यू कैन सी रेफर ऑल्सो गीता, इसमें जो भी दिया गया, जो आपको जो नसीहत दिया गया, जो ज़्यादा मत खाओ कम भी मत खाओ, ज़्यादा मत सो जाओ और कम भी मत सो जाओ, दे आर रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी, दीज आर ऑल रिक्वायरमेंट्स। जैसे क्या बोलते हैं, उपवास और अनिद्रा स्नायुओं को रोगी और उत्तेजित तथा मस्तिष्क को दुर्बल बना देता है। स्नायु, नर्व्स, इसको रोगी बना देता है, उत्तेजित बना देता है, और मस्तिष्क को दुर्बल बना देते हैं, गेटिंग रिटार्डेड इन माइंड। और साथ ही क्या होता है, भ्रम तथा गैर जो स्वैर कल्पना पैदा कर देता है, क्या क्या सोचने लगते हैं। थोड़ी देर पहले मुझे किसी के साथ बात हुई, वो डिवोटी है, वो कल गई थी, थोड़ा सा कुछ एक्सीडेंट हो गया, टू व्हीलर से गिर गई, ऐसे कुछ बहुत कुछ आघात तो हुआ है, ऐसे ही कटा हुआ है, कुछ ऐसे कुछ हुआ है, बहुत बड़ा थोड़ा सा ऐसे कुछ, बहुत बड़ा ना हो चाहे, लेकिन कुछ तो हुआ है जरूर। और बोलती है, तो इसका हस्बैंड की हालत भी ठीक नहीं है, अस्थिर। वो बोलती है मैं क्या करूं। अरे इसमें माँ क्या करेंगे, जानबूझकर आप ये अंगूठे लेकर आप ये लगाते जलाते हो, तो बोलते हो माँ ने मुझे सेव नहीं किया, सुरक्षा नहीं दिया, हाथ जल गया तो मैं क्या करूं। माँ ने थोड़ी बोला था आप लाओ मैचस्टिक लाओ, कैंडल जलाओ और अपना हाथ को लेकर उसमें दिखाओ, हाथ जल जाए। माँ ने आपको ये बोला था क्या? नहीं। तो क्यों करते हो आप? एटलीस्ट भगवान ने आपको दिया है, एक बार नहीं 4 बार 5 बार ऐसे ही आपने सामना कर चुके हो। यू हैव गॉट योर प्रॉब्लम, बीवी बच्चा है, घर संसार है, इसको लेके आपको साथ में चलना। लेकिन आप करते हो क्या? हस्बैंड इज नॉट ऑल्सो वेल, हेल्थ इज डिग्रेडिंग, हर दिन कुछ ना कुछ नीचे जा रहा है। लेकिन यू हैव टू बी कॉन्शियस। जाते हो कोई बंधु मिलन करने जाते हो, कोई पिकनिक बनाने जाते हो, अननेसेसरी अगर जाते हो तो ठीक है, थोड़ा कॉन्शियस होकर सचेतन होके तो जाओ। इन टाइम तो टाइम स्पेस ये सब तो ठीक रखो। शाम को आते हो, गाड़ी जोर से चलाते हो, इट इज ए हिली एरिया, पहाड़ी रास्ता, और इसमें तो फ्लक्स ये तो बुलते हैं, घूमते फिरते हैं, तो किसी का साथ किसी मोमेंट में कुछ भी हो जाएगा। और आप बोलेंगे तो माँ जी का सुरक्षा बोले कहाँ चला गया। जो माँ जो सुरक्षा बोले के रहने के लिए जो जो बात कही, इसको आपने थोड़ी माना था। नहीं तो क्या होगा? अभी कंप्लेन क्यों करते हो, क्यों देखते हो, क्यों, ये क्या है? तो गीता भी यही कहती है कि योग उसी के लिए नहीं है जो बहुत अधिक खाता है या बहुत अधिक सोता है। इट इज नॉट proposed फॉर देम हु स्लीप एंड ईट मोर। बहुत अधिक खाता है और बहुत अधिक सोता है, वो क्या योग करेगा? ये नहीं है। और उसके लिए भी नहीं है जो न खाता है या न सोता हो, न खाता हो और न सोता है। कोई खाता नहीं सोता नहीं, इसके लिए भी नहीं है। कोई बहुत अधिक खा लेता है और बहुत अधिक सो जाता है, ये लोगों की भी नहीं है। तो किसके लिए है? परंतु यदि कोई उचित रूप में खाना और सोता है, खाता है और सोता है, as much as it is required, necessary, अगर वही करता है तो इसी के लिए ये योग है, इसी के लिए योग है। क्यों? ऊर्जा कहाँ से आएगा, शक्ति कहाँ से आएगा? सोच लेने से शक्ति थोड़ी आ जाता है। तो नहीं तो एक साइफर सोसाइटी, परजीवियों का सोसाइटी, समाज बन जाता। इसमें लोग कुछ काम नहीं करते, कुछ नहीं सोचते,
सिर्फ सोते सोते समय अतिबाहित कर देते हैं, लेकिन ऐसे कुछ नहीं होता है। तो आपको जाना ही पड़ेगा, कुछ करना ही पड़ेगा। लोअर नेचर, निम्न प्रकृति जब तक सक्रिय है उस तब टाइम तक आपको पर्सनल एफर्ट, व्यक्तिगत प्रचेष्टा का जरूरत होगा और होता ही रहेगा। तो आप क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा खा जाते हैं, बहुत ज़्यादा सो जाते हैं। बहुत ज़्यादा खाने के बाद तो बहुत ज़्यादा नींद तो आएगा। ना खाने से क्या होगा, दुर्बल तो हो जाएगा, नींद तो नहीं आएगा। तो करूँगा क्या, किया योग करने क्या आए हो, क्यों आए हो? तो जितना चाहिए उचित रूप से खाना खाता और सोता है। यदि कोई परंतु यदि कोई उचित रूप से खाता है और सोता है, आज मच इट इज रिक्वायर्ड, जिसको बोलते हैं जुक्ताहारी और युक्त निद्रा, जुक्ताहारी और युक्त निद्रा। गेट कनेक्टेड। खाने के वक्त क्या करना है, रिमेंबर एंड ऑफर। इसके साथ भगवान के साथ युक्त होकर खाना खाओ और भगवान के संयुक्त होकर सो जाओ, तो आपका कोई प्रॉब्लम है। दिस इज व्हाट योगा। कौन सा एटीट्यूड, मनोभाव क्या है। वर्क डन इन कॉन्टैक्ट इज मेडिटेशन। भगवान के साथ संयुक्त होकर काम करना तो ध्यान ही है। वर्क डन इन ट्रू स्पिरिट इज मेडिटेशन। जो करता हूँ ये मेरा काम नहीं है, हमारा काम नहीं है, भगवान के काम है। मैं सिर्फ आया हूँ काम में गुंडू चीजें से सहायता करने के लिए, भाग लेने के लिए। आई वॉन्ट टू टेक पार्ट हियर, इसी को करने के लिए मैं आया हूँ। युक्त आहार्य और युक्त निद्रा, वो तो वह सर्वोत्तम रूप से जोगी योग साधना कर सकता है। योग आहारी, योग निद्रा, सॉरी युक्त आहारी, संयुक्त बन के आहार करो। युक्त आहारी और नियुक्त निद्रा, ये दोनों योग साधना कर सकता है, वही साधना कर सकता है। इट इज विथ देम। लेकिन खाता हूँ तो काम तो मेरा ही काम है, हमारा काम है, भगवान के साथ क्या लेना देना। मैं तो खाता हूँ, मुझे ये अच्छा लगता है, मेरा पसंदीदा खाना मैं आता हूँ। अगर मिल जाए तो बहुत खुश हूँ, अगर नहीं मिल जाए तो रुष्ट हो जाता हूँ, नहीं छोड़ के चला जाता हूँ। वही खाने के लिए वक्त क्या करता हूँ, झगड़ा कर लेता हूँ बीवी बच्चे से। जब खाने का वक्त होता है तो मोबाइल लेके बैठ जाता हूँ। अच्छा खाना मिलता है तो आराम से खा लेता हूँ। अगर खाना मेरा पसंदीदा खाना नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, नहीं ठीक है, अरे इसमें से क्या होगा, खाने से जो ऊर्जा थोड़ी मिलेगा आपको, शरीर का क्रम विकास थोड़ी होगा। तो सचेतन होना चाहिए। फूड गिविंग टू यू इज हैविंग द डिवाइन टच इन इट। खाने के साथ आपका भगवान के स्पर्श है, यह आपको तो पता हो जाने चाहिए। दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। दूसरी, हर एक वस्तुओं के लिए जो भी बात है, वस्तुओं के लिए यही बात है। इट इज नॉट फॉर यू स्टेइंग इन द आश्रम और सिटिंग बिफोर मी। जो आश्रम में बैठे हो, जो जीवन धारा है, जो अनुशासन है, इसको तो मानना ही पड़ेगा। लेकिन मानते नहीं, बिकॉज मैक्सिमम फ्रीडम इज अफोर्डेड टू अस, स्वाधीनता दिया गया है। तो ये बात बाहर में भी जो रहते हैं, जो साधना करते हैं, ये सारे के लिए ऊर्जा आएगा तो चलेगा ना। पेट्रोल नहीं है तो गाड़ी चलेगा कैसे, बिल्कुल चार्ज नहीं है तो चलेगा कैसे, ये तो बंद हो जाएगा, मशीन तो बंद। करंट नहीं है, अगर जनरेटर स्टार्ट नहीं करते हो तो, और कनेक्शन नहीं देते हो तो फैन कैसे घूमना शुरू करेगा, चलना शुरू करेगा। कितनी बार मैंने कहा, श्री अरविंद बोलते हैं, कितनी बार मैंने कहा, हाउ मेनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू, रिमाइंडेड यू। एक नहीं, दो नहीं, काफ़ी लेटर लिख चुके हैं। और क्वेश्चन तो एक ही है ना, क्या करूं क्या करूं। वो कोई उत्तर में बैठा है, कोई दक्षिण में, कोई पूर्व में, कोई पश्चिम में। वो एक लेटर लिख के भेज देता है और श्री अरविंदो जी कंटिन्यूसली इसका आंसर देते हैं। मैं कितनी बार मैंने कहा है कि मैं एकांत की अधिकता पर संदेह कर रहा हूँ। एकांत का अधिकता की संदेह करता हूँ। तुम करते हो क्या? केवल ध्यान करने को एकांगी और इसलिए अस्वस्थ साधना समझाता हूँ। कुछ नहीं, बैठते हो कहीं, बैठते हो और ध्यान करते हो, दुनिया चलेगा कैसे? क्योंकि गीता युग में और पूर्ण युग में कर्मों को बहुत प्राधान्य दिया गया। तो कर्म करने के लिए तो ऊर्जा चाहिए।
और ऊर्जा के लिए तो खाना चाहिए, भोजन करना चाहिए, और भोजन करने के बाद तो थोड़ा विश्राम तो लेना चाहिए शरीर के लिए। लेकिन आप कुछ तो नहीं करते हैं, उपवास में समझते हो कि आप खाना बगैर बैठ जाना, कैसे होगा? सफिशिएंट, यू नीड सफिशिएंट फूड एंड शेल्टर। और श्री अरविंद से मैसेज कोट करना चाहता हूँ, नो योगा कैन बी डन विदाउट सफिशिएंट फूड एंड स्लीप। नॉट ओनली इंटीग्रल योगा, पूर्ण योग नहीं, नो योगा कैन बी डन विदाउट सफिशिएंट फूड एंड स्लीप। सफिशिएंट, पर्याप्त खाना और सोने के बगैर योग नहीं हो सकता है। फास्टिंग और स्लीपलेसनेस, अनिद्रा और अनाहार, मेक नर्वस मॉर्बिड, स्नायु कोई को दुर्बलता पैदा करता है, एंड एक्साइटेड, उत्तेजना लाता है, और वीकन द ब्रेन, ब्रेन को दुर्बल कर देता है, एंड लीड टू डिल्यूजन एंड फैंटासीज। तो इसीलिए पर्याप्त खाना और सोने का जरूरत है सभी योगों के लिए, एंड पर्टिकुलरली इन आश्रम इट इज नॉट, फास्टिंग इज नॉट परमिटेड। इसको याद रख के हमें साधना करना चाहिए। वंदे मातरम।